वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 17 है और पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 98। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमने क्या देखा था, एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इंक्रीज और डिक्रीज को हम कहाँ शो करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट होता है हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। इस वीडियो के अंदर अब हमको डिस्कस करना है कि पार्टनर जो हमने नया बनाया है उसके आने के टाइम पर या उसके आने से पहले हमारे पास बुक्स के अंदर कुछ रिजर्व, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या कुछ स्पेसिफिक रिजर्व मेंटेन हमने किए हुए होते हैं। अब नया पार्टनर आया है, रेशो हमने अभी नया डिसाइड करना है। इन फ्यूचर में वो जो हमने मेंटेन किया हुआ था अगर उसको आज की डेट पर ही हमने सेट ना किया, एडजस्ट ना किया, तो उस प्रॉफिट का जो हमने कभी पास्ट में कमाया था तो उसका अल्टीमेटली अपने आप बेनिफिट फ्यूचर में जो हमारा अभी जो पार्टनर बनने जा रहा है उसको भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो रियलिटी में जो हमारे पास पहले से मेंटेन होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस या रिजर्व, सरप्लस जो भी है, उसके ऊपर नए पार्टनर का रियलिटी में कोई हक नहीं होता। तो हमारे पास जो रिजर्व या सरप्लस जो भी हमने मेंटेन किए होते हैं, हमारा ड्यूटी बनता है कि नए पार्टनर के आने के टाइम पर हम क्या करें, पहले से जो रिजर्व, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी हमने मेंटेन किए हुए हैं वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में पहले ही डिवाइड करें और वो वाली कहानी को वहीं पे ही खत्म करें, क्योंकि हमारी नए पार्टनर के आने पर एक नई पार्टनरशिप डीड या ये कह लो कि हमारा नया रेशो सेटअप होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हमको बस ये छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, देन हम उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट में ऐसा क्या क्या रखा होता है जिसके ऊपर ओल्ड पार्टनर का हक होता है। तो सबसे पहली बात होती है जर्नल रिजर्व। अगर हमारे पास जर्नल रिजर्व रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस जर्नल रिजर्व को हम क्या करेंगे, या रिजर्व फंड है मान लो अपने पास, उसको भी, या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ है, प्रॉफिट रखा हुआ है, ये सारी चीजें पार्टनर्स की ही हैं। क्योंकि पार्टनर्स जब भी प्रॉफिट कमाते हैं तो उस प्रॉफिट को सारा का सारा वापस आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट अलग से कुछ रिजर्व्स के अंदर मेंटेन करा लेते हैं, क्योंकि ये रिजर्व कभी भी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करने के टाइम पर, हमारा उस प्रॉब्लम को सामना करने के टाइम पर हमारे काम आता है। तो अब मान लो ये रिजर्व हमारा किसी प्रॉब्लम में काम ही नहीं आया, तो आप सोचकर देखिए कि इस पैसे का बेनिफिट किसको मिलेगा, हमको ही मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, आपके पास छोटी छोटी सेविंग होती हैं, आप वो सेविंग का पैसा क्या करते हो, या तो गुल्लक में डाल देते हो या बैंक में सेव कर देते हैं। किस लिए सेव करते हैं पैसा, ताकि फ्यूचर में हमें हमारे सामने कोई ऐसी कोई अनसर्टेनिटी या प्रॉब्लम आता हो, हम उस पैसे को, हम उस सेविंग को यूज कर पाए। अब मान लो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई अनसर्टेनिटी नहीं आई, वो पैसा यूज नहीं हो पाया, अल्टीमेटली वो बेनिफिट आपका किसका है, खुद का ही है। वो पैसा किसके ऊपर यूज करोगे, खुद के ऊपर, खुद की आप ग्रोथ के ऊपर अब वो पैसा खर्च कर सकते हो। इसी तरह से ही रिजर्व, सरप्लसेस, प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, ये रियलिटी में प्रॉफिट में से अलग किया गया था एक प्रॉफिट जो पार्टनर्स का हक है। अभी तो पार्टनर्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे, कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने इकट्ठा किया था, कमाया था, तो उनका रेशो पुराने वाला ही चल रहा था। तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर उससे पहले हम क्या कर लेंगे, ये सारी आइटम्स हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब जब हम इनको बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब जब कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कुछ पहले से लॉस रखे हुए हैं, प्रॉफिट और लॉस का हमारे पास
डेबिट बैलेंस रखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रखा हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखे हुए हैं। ये सारी 3 आइटम्स जो मैं आपको बता रहा हूं कहां पे शो होती हुई मिलती हैं आपको, बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर। कौन कौन सी आइटम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये वो 3 आइटम्स हैं जो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमको दी हुई मिलती हैं। ये क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो लॉसेस के साथ हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन कौन सी आइटम्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जब भी हम पार्टनर को लॉसेस बांटते हैं तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जब कैपिटल कम होती है, कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये वाला अमाउंट पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना है। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। फिर हमारे पास कभी कभी बिजनेस में ना कुछ स्पेसिफिक रिजर्व भी रखे होते हैं जो हमारे स्पेशल पर्पस में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाने का हमारा क्या टारगेट होता है, वर्कर्स को जब भी कोई चोट लगती है, दुर्घटना होती है, हमको उनकी बीमारी के ऊपर पैसा पे करना होता है। कहां से पे करते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। अब मान लीजिए किसी पर्सन को चोट ही नहीं लगी, हमारा पैसा खर्च ही नहीं हुआ, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर जो अमाउंट रखा हुआ है वो बेनिफिट किसका है, पार्टनर्स का है। क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलिटी में कहां से बनता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट्स को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर जो हक है किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। दूसरी आइटम स्पेशल रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड के अंदर जो पैसा लगाते हैं वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा कम करके हम वही पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड या रिजर्व में लगाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट भी अगर हमारा कहीं पर इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन पर काम नहीं आया तो ये बेनिफिट भी अभी किसका है, जो अमाउंट रखा हुआ है वो हक भी अब पार्टनर का होता है। तो इसीलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड या कह लीजिए रिजर्व कह लीजिए, तो उसको भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और एक आइटम और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कह लीजिए। रिजर्व होता है तो हमारे पास रखा रहता है, फंड होता है तो हम बाहर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, यही फ्लक्चुएटिंग फंड वाला। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड या रिजर्व में जो भी अमाउंट रखा होगा उसके ऊपर हक होता है ओल्ड पार्टनर्स का, ये ओल्ड रेशो में हमारा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होएगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल जब जब इंक्रीज होती है तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लसेस। अब इसका हम एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम डील करना सीख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का भी है और हमारा अभी इसके अंदर एक टॉपिक और भी ऐड हो गया है, वो है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व एंड द सरप्लसेस। तो अब हम क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं, कैसे हमने इसको डील करना है। ए और बी मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशो है। सी को हमने पार्टनर बनाया, नया पार्टनर आया है 1/3 शेयर के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारे पास पहले से एक डेबिट बैलेंस रखा हुआ है, ये कह लीजिए कि हमारे पास 50,000 रुपए का लॉस रखा हुआ है जो ओल्ड पार्टनर्स ने अभी तक आपस में डिवाइड नहीं किया था। जर्नल रिजर्व हमारे पास 30,000 का रखा हुआ है, इसका बेनिफिट भी किसको मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में ही मिलने वाला है। ये नए पार्टनर के आने से पहले के बैलेंस रखे हुए हैं,
इनकी वजह कौन था? ओल्ड पार्टनर। इसलिए दोनों के दोनों अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड होने वाले हैं, भले ही वो लॉस हो या ये जनरल रिजर्व हो। फिर सी जो नया पार्टनर आया है प्रीमियम के लिए 60,000 रुपए लेकर आया है। कितने लेकर आया है? 60,000 रुपए। अब सोचकर देखो कि पीछे की वीडियोस के अंदर हम ये डिस्कस करते आए हैं, प्रीमियम का जब वो पैसा लेकर आएगा तो हम पहले तो एंट्री करेंगे प्रीमियम के लाने की, फिर हम क्या करेंगे, प्रीमियम का अमाउंट उन पार्टनर्स को देंगे जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। तो सेक्रीफाइस किया होगा, इससे अच्छा है कि उससे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट कर लें, क्योंकि आप 60,000 रुपए बांटोगे तो तब ना जब हमको सेक्रीफाइस रेशो का पता हो। तो क्वेश्चन में अपने को सेक्रीफाइस रेशो का भी पता होना जरूरी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये इक्वेशन, ये सिचुएशन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। क्या रेशो देखो क्या है इनका, 3:2। नए पार्टनर को इन्होंने कितना शेयर दिया है? 1/3। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये नहीं पता है कि नया रेशो कितना है, ये भी नहीं पता है कि सी को ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। ए ने सी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इस क्वेश्चन में सी को शेयर देने के बाद ए और बी का नया रेशो फाइंड आउट करें, सी को शेयर देने के बाद पूरी फर्म कितनी है? 1/3 हमने किसको दे दिया? सी को। बाकी फर्म बच गई 2/3। 2/3 के ऊपर अभी हक किसका है? ए और बी का। इस 2/3 पार्ट को ए और बी क्या करेंगे? 3:2 में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, सी को हमने क्या दिया है? 1/3। पूरी फर्म क्या होती है? 1। पूरी फर्म में से हमने इसको 1/3 दे दिया, बाकी रह गया 2/3। 2/3 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे हिस्से को, कितना? 3:2 के अंदर। तो 2/3 को ए को क्या मिलेगा? 3/5। बी को क्या मिलेगा? 2/3 का 2/5, क्योंकि 3+2 को अगर टोटल करें तो क्या हो गया? ये 5, रेशो का टोटल 5 है। तो ए का नया रेशो चेक कर लेते हैं। बी का नया रेशो, सी का हमारे पास गिवन ही है, कितना है ये? 1/3। ठीक है, तो ये ए बी सी का नया रेशो आ गया 6/15, 4/15 और 1/3। नीचे देखिए क्या है? 15 15 15। अगर हमने इसको 15 का करना हो तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले रेशो को, नीचे वाली जो टर्म है इसको हम माइनस हटा देते हैं, तो ऊपर क्या बच गया देखिए 6 4 5। ये आ गया पार्टनर्स का न्यू रेशो, ये आया न्यू रेशो। अब न्यू रेशो हमारे पास ये है, ओल्ड रेशो ए और बी का ये है। तो जब आप ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करोगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो जब आप माइनस करोगे, मतलब सेक्रीफाइस रेशो अब जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो 3 और 2 आने वाला है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन में क्या कहना चाहता था, सिचुएशन हमारे पास सिर्फ इतनी सी थी। क्या सिचुएशन थी? देखिए ध्यान से, हमारे पास सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट दी हुई थी कि ए और बी का रेशो है 3:2, सी को हमने दे दिया 1/3, क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सी के लिए ए और बी ने जो सेक्रीफाइस किया है वो 3:2 में किया है। मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब हमारे पास आता है सामने, तो हमको बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलना है कि ए और बी ने सी के लिए जो सेक्रीफाइस किया है वो अपने ओल्ड रेशो में ही किया है, क्योंकि ओल्ड रेशो भी यही है और ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो भी 3:2 ही है। तो इसीलिए जब हम प्रीमियम का अमाउंट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो कौन से रेशो में डिवाइड हो जाएगा? 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन अपने को क्लियर हो चुकी। अब हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डील कर लेते हैं। पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस रखा हुआ है, तो ये किस में डिवाइड होएगा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। तो 50,000 को जब आप डिवाइड करोगे, लॉस को बांटोगे ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म जब जब पार्टनर को लॉसेस डिवाइड करती है तो उनकी कैपिटल कम हो जाती है। मतलब उनकी कैपिटल कम होने का मतलब उनकी कैपिटल को हमने क्या करना है? डेबिट करना है। तो यहां आप ए और बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या डिवाइड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारे पास बैलेंस बचा हुआ था। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि वो हमारे पास लॉस था, ठीक है। कितना अमाउंट है, 50,000। कौन से रेशो में डिवाइड करोगे, ओल्ड रेशो 3:2, 30,000 ए का, 20,000 बी का। 50,000 को आप 3:2 में डिवाइड करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा 30 और 20, ठीक है। जर्नल रिजर्व पार्टनर्स के लिए बेनिफिट होता है, उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो जर्नल रिजर्व को हम डिवाइड कर देते हैं, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट डिवाइड करना है जनरल रिजर्व का, 30,000। 30,000 को जब आप 3:2 में डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आने वाला है 18,000 ए का, 12,000 बी का। डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की ओर लेके जा रहा हूं। आगे देखिए, अब बात आ रही थी नया पार्टनर आया है और वो प्रीमियम का अमाउंट लेकर आया है। जनरल रिजर्व और ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो गई, अभी नए पार्टनर की कहानी हमारी स्टार्ट हो गई। तो नया पार्टनर जिस टाइम प्रीमियम का अमाउंट लेकर आएगा, क्या एंट्री करेंगे, जो हम पहले भी क्वेश्चन में करते आए हैं। हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है, 60,000। अब ये 60,000 किसको डिवाइड होगा, जिसने सेक्रीफाइस किया होगा। मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस रेशो क्वेश्चन में यही है, 3:2। तो आप ये 60,000 का अमाउंट सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को बांट दीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है प्रीमियम का, 60,000। सेक्रीफाइस रेशो 3:2। 60,000 को जब आप बांटोगे तो ये ए के पास आएगा 36,000 और बी के पास जाएगा 24,000, ठीक है। क्योंकि 60,000 के अगर आप 5 हिस्से करो, टोटल 5 है ना, ये 60,000 के आप 5 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितने का बनेगा, 12,000 का। तो 12,000 मल्टीप्लाई 3, 36,000 इसका, 12,000 मल्टीप्लाई 2, 24,000। अदरवाइज आप अपने स्टाइल से भी इसको सोल्व करके देखोगे ना, 60,000 को 3:2 में डिवाइड करके देखोगे, तब भी आपको अमाउंट 36 और 24 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, इसके ऊपर जो हमने डील करना होता है नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर, क्या ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाता है, सिंपल सी बात। क्योंकि उसके ऊपर जो हक होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, इसलिए वो ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। वो चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे जनरल फंड हो, रिजर्व फंड हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हो, एक्यूमुलेटेड चाहे लॉसेस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, व्हाटएवर जो भी है हमारे पास नए पार्टनर के आने के पास पहले जो भी रखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।